और ये पेरेंट्स सबके साथ में होने चाहिए, सही ना? एक्सक्यूज मत देना कोई इस समय भी। आदित्य, हेलो। यस आदित्य, सर। आदित्य साथ में यस कौन है अभी? सर, भैया है मेरे। अच्छा, कुछ नहीं हेलो। होता। हाँ हाँ, 2 मिनट इसके साथ में रहना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ आदित्य, क्वेश्चन बताना है जल्दी से बिल्कुल। न्यूक्लिक यस सर। न्यूक्लिक एसिड जो हैं, इनके अंदर कौन सी लिंकेज होती है? सर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। बिल्कुल सही है। प्रोलीन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? सर प्रोलीन में सर वो 5 की वो होती है जिसमें एक एन होता है और इधर से COOH लगता है। NH 5 के रिंग और NH और CO ऐसे बोल देना। थर्ड। यस हाँ थर्ड। दो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं? सर, हिस्टाडिन और आर्जिनिन। बिल्कुल सही है। ओनली नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड। सर वो क्या कहते हैं, सुक्रोज। सही। निष्ठा, इसके 10 में से 10 लगाना है आदित्य के। ओके सर। अतुल्य, अतुल्य यस सर। साथ में कौन है? मम्मी है सर। हेलो सर। हाँ 1 मिनट मैम, साथ में रहना है इसके। बिल्कुल सर। हाँ अतुल्य, क्वेश्चन तेरा फर्स्ट क्वेश्चन है अतुल्य। तेरे को बताना है लैक्टोज को बनाने के लिए कौन कौन से मोनोसेक्राइड्स होते हैं? बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज और गैलेक्टोज। हाँ सही है बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन है तेरा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, क्या डेफिनेशन होगी इसकी? ऑल ऑल कार्बन आर लिंक्ड विद हाइड्रोजन बॉन्ड। और क्या, और वो क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और नहीं, डिफाइन प्राइमरी सल्फर। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है, तो तू क्या डेफिनेशन बोलेगा इसकी? डेफिनेशन। सर वैसे मैं ये नहीं आ डेफिनेशन रहा। याद नहीं, वैसे बता नहीं दूं। डेफिनेशन कुछ नहीं होता, कुछ डेफिनेशन याद करनी है तेरे को बताना है प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर कैसे हैं, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है? प्यूरिन। प्यूरिन के सर डबल रिंग है, एक 6 की और एक 5 की रिंग आती है। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन बता तू मेरे को। द टू स्ट्रैंड्स इन DNA आर कम्प्लीमेंट्री एंड नॉट आइडेंटिकल, ऐसा क्यों होता है? ए ए की टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और उसका जी का सी के साथ होता है, इसलिए। और दोनों के वो मोल्स सही। इक्वल होते हैं। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। हाँ, दिस इज अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग प्रिंसिपल, ये और ऐड करना है। हाँ, बेस पेयरिंग। सही है। 10 में से तेरा 8। अतुल्य का 10। अतुल्य 11th क्लास में है, ये 12th का कर रहा है अभी से। 10 में से 8 करने हैं अतुल्य के। नेक्स्ट आयुष। यस सर। हाँ आयुष, क्वेश्चन सुनना पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है तेरा। आयुष, तेरे को बताना है, डिफाइन करना है म्यूटा रोटेशन, प्रॉपर डेफिनेशन। मीटर म्यूटा ऑप्टिकली एक्टिव रोटेशन। कंपाउंड। सर म्यूटर रोटेशन। हाँ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विथ अतुल्य, म्यूट कर ले। specific optically active compound which have a specific rotation of an optically active compound with respect to time to an equilibrium. नहीं तो स्पॉन्टेनियस चेंज भी बोलेगा ना स्टार्टिंग में, स्पॉन्टेनियस चेंज। Spontaneous changes. ये कौन है साथ में आयुष? सर मम्मी है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बताना है, इसमें थोड़ी सी गलती की है। स्पॉन्टेनियस चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकल इलेक्ट्रिक कंपाउंड विद टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू, सही है? Yes. दो लिमिटेशन बताओ ओपन चेन स्ट्रक्चर की। दो लिमिटेशन। लिमिटेशन ओपन। सर हाँ सर वो NH2OH के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो फिनाइल एसिटेट, वो हम्म, पेंटासिटेट। हाँ और सर सर वो एक मिनट, एक मिनट होता है, एक मिनट आता। नहीं पता। इसमें तो बहुत सारी बता सकता ना तू। ग्लूकोज डज नॉट गिव 2O4 DNP टेस्ट।
Glucose does not react with Schiff's reagent. Glucose cannot show the muta rotation property if it is not having cyclic sisters. याद आ गया कि नहीं है? Right, sir. नहीं आयुष, तो गड़बड़ कर रहा तू, तो ये याद होनी चाहिए सारी चीजें। ये क्वेश्चन और बता, Okay, sir. ये क्वेश्चन और बता लास्ट, तेरे को बताना है स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन। हिस्टीडीन सर 5 की रिंग होती है, 2 एन होते हैं, एक कार्बन छोड़ के, हाँ और फिर वो बताएगा ना। CH एंड COCH। हाँ ये सही है तेरा, ये तूने किया हुआ है, लेकिन आयुष अभी याद नहीं है ढंग से, देख बोर्ड में मार्क्स रह जाएंगे अगर ये सुना नहीं पाएगा ढंग से इसमें, समझ गया कि नहीं? ओके सर। ओके तो वो सर। आता है तेरे, तूने समझा है, सिर्फ याद नहीं की चीजें याद नहीं की है। 7 मार्क्स लगाने से आयुष को, निष्ठा 7 मार्क्स है। आयुष दोबारा करिए उसको। नेक्स्ट ध्रुव। ओके सर। यस सर। हाँ ध्रुव, तेरे को बताना है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है तेरा, डिफाइन कर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिड ध्रुव साथ में कौन है, साथ में बता पहले कौन है। सर मम्मी है। हाँ, एक बार बात करा हेलो दीजिएगा सर। बस जल्दी से। हाँ मैम 2 मिनट हाँ इसके साथ टीचर, रहना। हाँ ठीक 2 है मिनट साथ में सर, रहना। ठीक। हाँ डिफाइन कर ध्रुव ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं आता सर। नहीं नहीं, दूसरा क्वेश्चन सुनना। सेकंड क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ यूरेसिल क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ यूरेसिल। नहीं, नहीं आता। why there is hindered rotation in CN bond and peptide bond। CN bond के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड पे hindered rotation क्यों होती है जबकि वो सिंगल बॉन्ड होता है। ध्रुव दोबारा याद करना है, ध्रुव पूरा चैप्टर दोबारा याद ओके करना। मैम सर। थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, आज को याद नहीं है चैप्टर। एनसीईआरटी क्वेश्चन कल कराए मैंने सारे, तो ढंग से करना है बिल्कुल। सही है सर ध्रुव? वो मिस हो गई थी क्लास। वो मैंने, अच्छा मैं लिंक भेज दूंगा, नहीं तो ग्रुप पे उसमें देख लेना, चैनल पे चेक कर लेना, उसमें मैंने डाल रखे हैं दोनों लेक्चर्स। यस सर। हाँ जरूर देख लेना उसको। ओके सर। हाँ ध्रुव के तो निशा जीरो लिखना अभी। नेक्स्ट हिमांशु। हिमांशु, Yes, sir. हिमांशु साथ में कौन है? Yes, sir. हिमांशु सर अभी साथ में कौन बुलाता है? हूँ, मम्मी को बुला। तो 2 मिनट रुक गया, अभी 2 मिनट रुक गया। मैंने बोला साथ में सर हमेशा रहना मम्मी को चाहिए बुला कोई रहा ना हूँ कोई। अभी। हाँ बुला ले, फिर अभी मैं करता हूँ। ईशान, बुला रहा हूँ। ईशान यस सर। साथ में कौन है? दीदी है सर। बात यस करो सर, मैं जल्दी से। यहीं पे हूँ हाँ इसी के साथ। हाँ इसके साथ में रहना। ईशान फर्स्ट क्वेश्चन है ईशान तेरा, हाँ जी सर। फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। सर डिफरेंस बताना है। फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। नहीं ईशान, इतना टाइम थोड़ी लगता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सुन ले, तेरे को बताना है विटामिन B2 का केमिकल नेम। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है? विटामिन डी B2। हाँ विटामिन B2। नहीं नहीं नहीं, इतना वो तो सर जब डिसीज B1 B2 बतानी है फिर वो केमिकल नेम, डिसीज सिर्फ बतानी है फिर। केमिकल नेम पूछ, नहीं कुछ भी नहीं, केमिकल नेम हाँ सर पूछा वो है। राइबोफ्लाविन। हाँ नेक्स्ट बताना है कौन से विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल है। सर KEDA। हाँ बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन और बता, डिफाइन कर टू बी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर। तेरे को थ्योरी याद नहीं है बिल्कुल भी, वैसे तूने कर रखा, थ्योरी याद नहीं है। सर इसका 6 प्रोटीन मार्क्स पूछ लगाने रहे हैं हो। इसके। मैंने न्यूक्लिक एसिड बोला ना,
निशा 6 आने इसके 6 मार्क्स। नेक्स्ट चेतन। चेतन निशा 0 लगाना है चेतन के। नेक्स्ट जय। यस सर। जय साथ में कौन है? सर कोई भी नहीं, मम्मा सो रही है और पापा बाहर गए हुए हैं। तो फिर फायदा क्या है सुनाने का? 0 मार्क्स लगाने हैं सर जय के। सर मैंने तो मैसेज आपको मैसेज करा है कि मम्मा सो रही है, पापा बाहर गए हैं। अच्छा जल्दी से आंसर देगा तो मैं मान लूंगा अभी। सही है, जल्दी से आंसर देना है यस बिल्कुल सर। एकदम। हाँ यस सर। तेरे को हाँ डिफाइन करना है एपीमर्स। डिफाइन करना है एपिमर्स। टू आइसो टू आइसोमर्स। एक सेकंड सर, टू आइसो मैं सर मैं हिंदी में बता दूं एक बार, मतलब मेरे को पता है क्या है, मैं वैसे बता दूं हिंदी में। पहले मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ तो पेपर में लिखना आना चाहिए ना, तो तू एग्जैक्ट वर्ड्स बोलेगा। कुछ भी होता है एक बार सर हिंदी में बोल जब दे। मैं बोलूँ ना सर, तो दो आइसोमर्स होते हैं जिनकी क्या कहते हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है एट अ स्टीरियोजेनिक सेंटर। गलत है। नेक्स्ट बताना तेरे को इसमें है isomers in which there is difference in configuration at other than first carbon atom in aldehyde and other than carbon atom in second अच्छा and हेमी, ketone। ओके ओके हाँ। हेमी याद आ गया कि एसिड नहीं? जो होता है, यस सर आ हाँ गया। ये बताना। हाँ ये बताना था तेरे को। दूसरा क्वेश्चन बता। अच्छा व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद सोडियम एमलगम? ग्लूकोज रिएक्ट्स विद सोडियम सोडियम। एमलगम। सर एमलगम सोलवेट बनता है, सोलवेट बनता है सोलवेट। सॉर्बेट। यस सर, सॉर्बेट कोलगेट में यूज होता है हाँ। हाँ सॉर्बेट जो कोलगेट में यूज होता है। स्ट्रक्चर क्या है इसका? सर ऐसे स्ट्रक्चर याद नहीं है, ये पता है कि नहीं नहीं सॉर्बेट बनता गलत है जो बोल रहा है कोलगेट में तू। यूज होता है। सॉर्बेट नहीं है सॉर्बिट। सॉर्बेट नहीं है सॉर्बिटॉल है। सर वो तीसरा कोलगेट क्वेश्चन में ही था। तो यूज होता है ना। वो यूज होगा यूज थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं। सॉर्बिटॉल बोलेगा ना, नाम तो सही बोलेगा, नाम थोड़ी गलत बोलेगा। नेक्स्ट बताना है यस तेरे सर। को। नेक्स्ट बताना है अल्फा हेलिक्स को 3.6 13 हेलिक्स क्यों कहते हैं? Sir, alpha helix, as it contains the approx 3.6 amino acids residue and the 13 member rings are 13 member rings होती हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनती हैं। सही है जय, और ढंग से याद कर, पूरा चैप्टर करना है याद। 5 मार्क्स है जय ओके के। सर। हाँ जिया। यस सर। जिया साथ में कौन है? भैया है। अर्पित। यस सर। हाँ अर्पित 2 मिनट इसके साथ रहे। पहला क्वेश्चन है जिया तुम्हारा। फर्स्ट क्वेश्चन तो ना एक्सप्लेन शार्गव्स रूल। क्या एक्सप्लेन शार्गव्स रूल। शार्गव्स रूल एक्सप्लेन करो। सर? शार्गव्स रूल सर क्या कहते हैं वो? ग्लूकोज सर नहीं नहीं तुमने याद सर नहीं ये किया। वाला नहीं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थाइमिन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साइटोसिन, यही तो था। नेक्स्ट बताओ। व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव? सेमी कंजर्वेटिव। व्हाई डीएनए सर रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव? सर जो डीएनए होता है सर वो एक तो डबल स्ट्रैंड होता है। गलत है। डबल स्ट्रैंड। तुम पहले तो लैंग्वेज बोलो प्रॉपर, एक वर्ड का आंसर है ये। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव क्यों है? सेमी कंजर्वेटिव सर ये नहीं पता। ओनली वन हाफ ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड इज कंजर्व्ड एंड ए न्यू वन इज सिंथेसाइज्ड। याद आ गया कि नहीं ये? सर इसमें ये भी तो बोल सकते हैं कि एजीटीसी सर वो जो लिंकेज नहीं नहीं होती है कुछ उसके नहीं, बारे ये में। सब कुछ नहीं है। नहीं नहीं एस्पार्टिक एसिड का 1 लेटर सिंबल। एस्पार्टिक एसिड का 1 लेटर सिंबल। सर नहीं निशा 0 लगाने जी आगे। नेक्स्ट केतन। यस सर। साथ में कौन है? सर एक मिनट मम्मी को। तुम लोग बोल के रखो ना, जब तुम्हें दिख रहा है सीक्वेंस में तुम्हारा नाम आ रहा है फिर भी नहीं बोलते तुम। कीर्ति। यस सर। कीर्ति साथ में कौन है? सर मम्मा है। बात करो जल्दी से। हेलो सर।
हाँ मैम, 1 मिनट साथ में रहना है इसके। हाँ जी। हाँ कीर्ति, पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, तुम बताओ मेरे को 3 लेटर सिंबल फॉर ग्लूटामिन, 3 लेटर सिंबल सर फॉर ग्लूटामिन। सर GLU। GLU। और ग्लूटामिक एसिड का? ग्लूटामिक एसिड, एक सेकंड सर, GLN। दोनों गलत बोले हैं, दोनों उल्टे बोल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे तुम, स्ट्रक्चर ऑफ थाइमिन। थाइमिन का, स्ट्रक्चर ऑफ एक थाइमिन। सेकंड सर, वो 6 की रिंग और 5 की रिंग बन जाती है, और उस पे 6 की रिंग पे NH2, नहीं एडिनिन होता है। एक सेकेंड, थाइमिन ना सर, एक सेकेंड। सर 5 की रिंग में वो आ जाता है, नेक्स्ट ये क्या कीर्ति, ढंग से याद करो। सर 6 की रिंग आती है और फिर ME लग जाता है, और ONH ऑल्टरनेट पे होते हैं। देखो कीर्ति, तुम थर्ड टाइम पे बोल रहे हो, तुमने सही बोला लास्ट में, लेकिन तुम्हें ये बोलना है ना, डबल बॉन्ड 6 की रिंग, डबल बॉन्ड ONH, डबल बॉन्ड ONH, डबल बॉन्ड आएगा उसके साथ ME लगा हुआ, ये है ना Yes, sir. स्ट्रक्चर। तुमने थर्ड टाइम पे बोला है, फिर जाके कुछ करेक्ट बोला है। ये क्वेश्चन और बताओ, व्हाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग? क्योंकि सर ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन रिड्यूसिंग होता है और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन रिड्यूसिंग होता है, इसलिए। और वो इन्वॉल्व हो जाते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, पूरा बोलोगे ना? हाँ, यस सर। चलो कुछ किया है तुमने, लेकिन और ढंग से करो, 10 में से 6 मार्क्स है। और ढंग से करो, एंड मम्मी प्रॉपर आ तरीके से याद गई। करो, कंफ्यूज नहीं होना है। कौन है? केतन, हाँ बोल पहला क्वेश्चन। केतन, यस सर। हाँ केतन, तेरे को पहला तो डिफाइन कर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, डिफाइन करना है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सब प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन भाई तुम लोग वो याद नहीं कर रहे, आज रात को बैठकर याद करो ढंग से, ऐसे फायदा नहीं है ना। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन क्या था? द स्ट्रक्चर विच पॉलीपेप्टाइड चेन्स एज्यूम, क्या था इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर में? द सीक्वेंस इन विच वेरियस एमिनो एसिड्स आर लिंक्ड टू वन अनदर इन ए प्रोटीन गिव्स द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एक लाइन बोलनी है सिर्फ, इसमें कुछ ज्यादा थोड़ी है। दूसरा दूसरा क्वेश्चन यस था, पैरेलल और एंटी पैरेलल की एग्जांपल, पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर की एग्जांपल। सब पैरेलल में तो है फेरिटिन इन हेयर, हाँ, और एंटी पैरेलल में है मियोसिस इन मसल्स। नहीं नहीं गलत है ये, सिल्क प्रोटीन फाइब्रोइन था, सिल्क प्रोटीन फाइब्रोइन। हाँ नहीं सिल्क ये प्रोटीन। फिर तूने भी याद नहीं किया, जब तक ढंग से याद कर, कोई फायदा नहीं है ऐसे। निश्चय जीरो लगाने केतन के। मैम थोड़ा सा ध्यान दो उसकी तरफ, ये नहीं कर रहा है काम ढंग से। नेक्स्ट यस क्रिश, यस सर। साथ में कौन है? दीदी है। अच्छा सही है। क्रिश तेरे को बताना है बारफोइड टेस्ट क्या है? बारफोइड टेस्ट में वो क्या बोलते हैं, एक रिड्यूसिंग सैकराइड्स, मोनोसैकराइड और डाइसैकराइड को डिफरेंशिएट करने में काम आता है। बहुत अच्छे, हाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल और उसमें परफेक्ट डलता है आंसर है। CH3CO होल ट्वाइस Cu प्लस हाँ प्लस CH3COH, हाँ और क्या बोलते हैं वो ग्लूकोज का वो आ जाता है, क्या बोल गया मैं, वो Cu2O की रेड पीपीटी आ जाती है, ग्लूकोनिक एसिड। परफेक्ट। दूसरा बता, सेकंड क्वेश्चन, किलियानी फिशर सिंथेसिस क्या होता है? किलियानी फिशर सिंथेसिस में एक वो कार्बन बढ़ाने का काम आता है। पहले तो ग्लूकोज जैसा लेते हैं 5 कार्बन वाला एल्बिनोज, शायद एल्बिनोज में वो HCN प्लस NaCN डालते तो CH और वो बाकी का सेम आ जाता है। उसमें फिर लिंडलार कैटलिस्ट डालते तो 6 कार्बन आ जाते हैं, और वो आ जाता है N, वो क्या बोलते हैं CH के साथ N डबल बॉन्ड NH, फिर उसमें हाँ सही है। H3OH प्लस डालते हैं तो ग्लूकोज बन जाता है। बस, बहुत अच्छे। 10 में से तेरे को 20 मिलने चाहिए। बहुत अच्छा याद किया तूने, मैं तेरे से जानबूझ के आउट ऑफ कोर्स वाले क्वेश्चन पूछे थे। बहुत अच्छा याद किया तूने, बस थोड़ा सा अटक रहा है ना, जो वो दिक्कत है। 10 में से 10 लगाने हैं क्रिश के भी, बहुत अच्छे क्रिश, ऐसे ही पढ़ना है ढंग से। नेक्स्ट
मनी, मनी, Yes, sir. मनी साथ में कौन है? Sir, mummy. बात करो एक बार। Hello. हाँ मैम 2 मिनट साथ में रहना है मनी के। Hello. हाँ मैम 2 मिनट साथ में रहना है मनी के। Yes, sir. हाँ मनी, तुम्हारा क्वेश्चन है डिफाइन, पहला तो क्वेश्चन वही सिंपल डेफिनेशन वाला ही है, तुम्हें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसे बनता है डिफाइन करना है उसको। मनी ढंग से नहीं पढ़ोगे फायदा नहीं होगा। इफ आर ग्रुप इज क्वाइट लार्ज, नहीं नहीं वो नहीं मैंने पूछा, तुम्हें ये पूरा डेफिनेशन बोलनी है। इफ आर ग्रुप इज क्वाइट लार्ज देन इंट्रामोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन CO ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड विद NH ग्रुप ऑफ 4th अमीनो एसिड गिविंग स्पाइरल शेप टू द पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पूरा बताया नहीं मैंने क्लास में? Yes, sir. फिर ढंग से करो उसको, कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट बताओ जरा मेरे को इसके अंदर ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर अमीनो एसिड्स 100 से कम है, डिटेल दो उसकी। Protein. जिसके अंदर अमीनो एसिड्स 100 से कम है, मैंने क्लास में डिटेल दी है उसकी। मनी तुम ढंग से याद करके दोबारा सुनाओ। नहीं नहीं नहीं, एमाइलोज प्रोटीन थोड़ी है, एमाइलोज तो वो है ना कार्बोहाइड्रेट, एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन। Yes. इंसुलिन था, इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड Insulin. हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। 2 चेन्स थी, टोटल अमीनो एसिड 51 थे। दो चेन्स के अंदर क्रॉस लिंक होते हैं, इसकी डेफिशिएंसी होगी तो डायबिटीज हो जाता है। याद आया कि नहीं पूरा? Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन बताओ, फैट स्टोरिंग टिश्यूज इन द बॉडी कौन कौन से हैं? Fat. Fat storing tissue. टिश्यूज बताने हैं तुम्हें। नहीं 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 मनी ऐसे नहीं, कल ही कराया मैंने, लिवर एंड एडिपोज टिश्यू। सुनते ही आंसर देना था इसका। निश्चय जीरो लगाने हैं मनी के। मनी याद करो ढंग से, अब तुम्हें टेस्ट देने आना पड़ेगा, तुम ऐसे करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ढंग से याद करके मंडे से पहले सुनाओ जल्दी से। जिसको ढंग से नहीं होगा ना, जो ढंग से नहीं पड़ेगा, मैं उसको ऑर्गेनिक पूरी क्लास अटेंड नहीं करने दूंगा। ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है मेरे को वेडनेसडे से या फ्राइडे से। मंडे को टेस्ट रखा हुआ है, फिर वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाएगा। होमवर्क करके आना है सबको ढंग से। मानसी, मानसी, निष्ठा जीरो जीरो करने हैं मानसी के। नेक्स्ट निष्ठा, यस सर। निष्ठा साथ में कौन है? सर बहन है। सही। निष्ठा फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, स्ट्रक्चर ऑफ एस्पार्टिक एसिड क्या होगा? सर एस्पार्टिक एसिड, सर इसमें होता है H2NCHCOH और नीचे आएगा फिर वही CH2COH। H2N मत बोलो, NH2 बोलो ना इसे। हाँ NH2 NH2 CHCOH सही है। चलो सही है। इसका 1 लेटर सिंबल क्या है? सर एस्पार्टिक एसिड का 1 लेटर सिंबल सर D। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, द टू स्ट्रैंड्स इन DNA आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉट आइडेंटिकल। सर इसका रीजन बताना है। हाँ सर बिकॉज ऑफ वो बेस पेयरिंग प्रिंसिपल। ये लिख के आओगे? सर फिर वो बताऊं कि इन विच वो 1/2 इज कंजर्वेटिव एंड 1/2 इज सिंथेसाइज्ड। नहीं वो थोड़ी मैं बोल रहा हूँ, वो तो जो बेस DNA पेयरिंग रेप्लिकेशन बता प्रिंसिपल रहे में थे। होता है इन विच हाँ बेस पेयरिंग प्रिंसिपल इन विच 2 मोल वो एडेनिन और उसके एडेनिन और थायमिन के डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से होते हैं और ग्वानिन और थायमिन के ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से होते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन। हाँ ग्वानिन साइटोसिन G और C A और T। यस सर। ये पेपर में लिख के, पेपर देखो, तुम्हें आंसर बिल्कुल आता था पूरा, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो कि बिकॉज ऑफ बेस पेयरिंग प्रिंसिपल होती है ना, आगे बोलो। which states that A always pairs up with T through double hydrogen bonds, G always pairs up with C through triple hydrogen bond। ऐसा करके पूरा बोलोगे ना निश्चा? यस सर। यस सर। समझिए कि नहीं? यस सर। अच्छा नेक्स्ट अब है 10 में से 8 लगाना निश्चा तुम अपने। प्रियंका यस सर। साथ में कौन है? सर भाई है।
चलो क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन करना है म्यूटा रोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। Spontaneous change in the specific rotation of an optically active compound to an equilibrium mixture with time. बिल्कुल सही डेफिनेशन है। इसमें अल्फा और बीटा की रोटेशन कितनी कितनी आती है मिक्सचर के अंदर? बीटा की तो 64% थी और अल्फा की 36। मैंने ऑप्टिकल रोटेशन पूछी सॉरी है। सॉरी सॉरी उसमें 111 आती है और बीटा वाले में, अल्फा में याद नहीं। चलो कुछ नहीं, पटक रहे हो थोड़ा सा। नेक्स्ट बताना है तुम्हें, ग्लूकोज रिएक्ट करता है, ग्लूकोज रिएक्ट करता है अगर मिथेनॉल के साथ डाई HCl में, तो क्या होता है? वो एक ही मोल से रिएक्ट करता है और एसिटल बना लेता है। नाम क्या है और उसके एक दोनों के? मोल अल्फा ग्लाइकोसाइड और बीटा ग्लाइकोसाइड। अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड ना? हाँ, मिथाइल ग्लाइकोसाइड। चलो 8 मार्क्स है, 8 मार्क्स। प्रियंका को भी 8 मार्क्स लगाने हैं। पूर्वा, यस सर। पूर्वा का साथ में कौन है? सर मम्मा। गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ मैम, बस 1 मिनट के लिए साथ में रहना इसके। जी हाँ सर। पूरा फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। Yes, sir. Sir, DNA is beta 2 deoxyribose. RNA is beta D minus ribose. DNA is present in nucleus. RNA is present in cytoplasm. DNA has ATGC bonds and RNA has AGC bonds. सुनो पूर्वा, पहले तो ना शुगर प्रेजेंट इन DNA जो तुमने बताई थी ना, वो शुगर थी, और दूसरा ये AGCT बॉन्ड थोड़ी है, ये तो बेसिस है ना। Yes, sir, sir, basic. DNA हैज A एंड, हाँ A एंड G एज प्यूरिस एंड, समझे कि नहीं है? Yes, sir. ये बोलना है तुम्हें इसके अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, तुम बताना विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है और इसके सोर्सेज क्या है और इसकी डेफिशिएंसी डिसीज क्या है? विटामिन डी। Yes, sir. सर विटामिन डी का नाम है सर कैलीफेरॉल, और सर इससे डिजीज होता है रिकेट्स, एंड सर इस सोर्सेज होता है कॉड लिवर ऑयल, और सर मेन सोर्स होगा, मेन सर सोर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कहाँ से मिलता है विटामिन डी? सर सनलाइट। हाँ सनलाइट। वही सनलाइट बोल रहा ना। हाँ चलो सही है पूर्वा, 10 में से 8 मार्क्स लगाने हैं पूर्वा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेयस यस सर। साथ में कौन है? सर भैया हैं। सही है। श्रेयस तेरा पहला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूटामिक एसिड। यस सर। स्ट्रक्चर ऑफ बताना है। ग्लूटामिक एसिड, और हाँ बताना है इसका, और इसका वन लेटर, हाँ बोल। ग्लूटामिक एसिड का होता है सर C, उसके साथ NH2, NH2 के साथ COH, फिर एक C, फिर उसके बाद CH2, फिर उसके साथ COH, इसको GLU और E। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स में कौन से स्ट्रक्चर्स रह जाते हैं, कौन से स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? सर वो रह जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो ग्लोबुलस वाले, और रह जाते हैं फाइब्रस वाले। नहीं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही था। सर प्राइमरी रह जाते हैं, बाकी सारे चले जाते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। एग्जांपल दे इसकी। सर जैसे एग को बॉईल करते हैं। पूरा वर्ड बोल प्रॉपर, इसमें प्रॉपर वर्ड बोल। सर बॉइलिंग ऑफ एग। कोगुलेशन ऑफ एग वाइट। ओके सर। हाँ सही है, 10 में से 9 मार्क्स हैं श्रेयस की। वंशिका यस सर। साथ में कौन है? सर मम्मी। बात करो एक बार। हाँ यस सर। हाँ मैम एक मिनट साथ में रहना वंशिका के। वंशिका फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। हाँ वंशिका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन करो रेप्लिकेशन। सर क्या? रेप्लिकेशन। सर रेप्लिकेशन, एक मिनट।
बहुत सर इजी ये क्वेश्चन है ये। द प्रोसेस बाय विच सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी डिसीज क्या है? विटामिन B1 की डेफिशिएंसी डिसीज। सर B1 की, हाँ। सर बेरी बेरी। विटामिन C के सोर्सेज क्या है? विटामिन सी के सोर्सेज सर ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसके सोर्सेज होते हैं सिट्रस फ्रूट्स। हाँ, सिट्रस फ्रूट, बिल्कुल सही है। चलो सही, इसके भी 8 मार्क्स लगाने हैं वंशिका के। वंशिका और ढंग से आप थोड़ा डेफिनेशन क्यों बोल रहे हो? सबसे इजी डेफिनेशन पूछी थी, वो गलत नहीं होनी चाहिए। ओके सर। नेक्स्ट विधि। यस सर। हाँ विधि, साथ में कौन है? सर भाई है। हेलो। हाँ, इसके साथ रहना 2 मिनट के लिए विधि के। विधि, ठीक है। हाँ हाँ जी सानिध्य, सर। सानिध्य है। हाँ जी सर। हाँ सानिध्य 2 मिनट साथ में। विधि फर्स्ट ठीक है। क्वेश्चन है तुम्हारा। हाँ विधि फर्स्ट क्वेश्चन, अल्फा हेलिक्स को 3.6 13 क्यों कहते हैं? सर 3.6 क्योंकि उसके एक टन में 3.6 अमीनो एसिड्स मतलब प्रेजेंट होते हैं। पूरा बताओ ना आंसर, 13 क्यों कहते हैं? 13 इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी 13 मेंबर रिंग बनती है। तुम मिस कर रहे हो, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलोगे ना? हाँ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी सर। हाँ ये बोलो। हाँ, और ये बताओ तुम, सेकंड क्वेश्चन, कितने अमीनो एसिड्स होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर? सर 574। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमने ढंग से पढ़ा हुआ बिल्कुल। नेक्स्ट बताओ, एनोमर्स की डेफिनेशन क्या है? एनोमर्स की, एक मिनट सर। Isomers having configuration at the difference in the configuration at the first carbon atom. एग्जाम्पल। Example, sir, example alpha D glucose और beta D glucose. कितना अटक के बोल रहे हो? सारा सही बोल रहे हो, अटक के बोल रहे हो, बस एक ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग गलत किया है। 10 में से 9.5 लगाना है इसके भी, विधि के। विधि और ढंग से, थोड़ा सा और करो ढंग से, सही है। जी सर। हाँ जी। हाँ कोई रह तो नहीं गया है? एक हिमांशु कोई है साथ में भी कि नहीं? नहीं, तो हिमांशु को 0 लगाना फिर। अच्छा अब ये क्या कहते हैं, निशा मेरे को लिस्ट भेज देना एक बार, और तुम लोग को अपना ढंग से प्रिपेयर करके आना। मंडे का होमवर्क मिस नहीं करना, मैंने फॉर्मुलेस 5 टाइम्स बोले हैं, वो करके आने हैं, सही ना? फॉर्मुलेस 5 टाइम्स, जिसको आगे का करना है काम, मैंने लेक्चर भेजे हुए हैं, पहले पढ़ के आओगे तो और अच्छा समझ आएगा, सही ना? और आईयूपीएससी के लेक्चर चाहिए, अगर तुम्हें पहले से करके आना है, क्लास में आंसर अच्छे से करना है, तो एक बार मेरे से लेक्चर ले लेना आईयूपीएससी के, क्योंकि आईयूपीएससी वेडनेसडे या फ्राइडे से स्टार्ट होगा, लेकिन वो बच्चा अलाउ नहीं होगा जो टेस्ट नहीं दे रहा है। चलो निशा मेरे को भेज देना लिस्ट एक बार। यस सर।